बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। तो इसमें स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास रूट्स गिवन हो तो उनको यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो अगेन स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। तो हमने इसको यूज़ करते हुए जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव किया था तो हमारे पास ये आया था एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास इसके टू रूट्स आए थे। तो हमने इनको क्या किया कि सेपरेट करके लिख लिया। तो अगर एक को हमने अल्फा का नाम दिया तो दूसरा हमारे पास क्या आया, बीटा आया। तो यहाँ पे x इज इक्वल अल्फा और x इज इक्वल हमारे पास बीटा आ गया। तो अगर स्टूडेंट्स हम इस अल्फा को इस साइड पे मूव करें तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस अल्फा और बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, 0। तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा इज इक्वल हमारे पास 0 आ गया। तो अभी स्टूडेंट दो इक्वेशंस बन गई हैं, दोनों ही इक्वल 0 के। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल 0। तो ये कैसे हो, इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं हम कि अगर हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल 0। तो हमने क्या करना है कि 5 के ऐसे फैक्टर बनाने के सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 4 आए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स और ये वाला माइनस 5 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आया तो x प्लस 5, यहाँ से 1 कॉमन आया तो ये x प्लस 5 हो जाएगा इस माइनस की वजह से। तो x प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 1 इज इक्वल 0। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब फैक्टर बनाते हैं तो इनको बारी बारी हम क्या करते हैं, इक्वल रखते हैं 0 के। तो x प्लस 5 सेपरेट 0, तो ये x माइनस 1 इज इक्वल 0 आ गया। तो हमने क्या किया कि इनको सेपरेट रख सकते हैं, तो हमने इनको अगेन यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। तो यहाँ से हम वैल्यू से भी निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल माइनस 5 आ गया और यहाँ से x इज इक्वल पॉजिटिव 1 आ गया। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, हमें इस तरह रूट्स दिए होंगे, इनको यूज करते हुए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, यानी इस फॉर्म में अगेन कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट यहाँ पे देखो, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x मल्टीप्लाई बीटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव x बीटा। फिर नेगेटिव अल्फा जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो ये हो जाएगा नेगेटिव x अल्फा या अल्फा x, लिखो एक ही चीज है। फिर अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा और ये बीटा, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा हो जाएगा, इज इक्वल 0 आ गया हमारे पास। यहां पे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, अगर इन दो टर्म में देखो हमारे पास x कॉमन आ रहा है, अगर हम यहां से नेगेटिव x कॉमन आ रहा है तो अगर कॉमन लें तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, बीटा। इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अरेंज करके लिख लिया। प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल 0 आ गया हमारे पास। तो यहां पे स्टूडेंट देखो अभी ये हमारे पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि सम हमारे पास, हमने ये जो हमारे पास रूट्स थे दोनों, इनको यूज करते हुए हमने जब सम निकाला था तो सम हमारे पास किसके इक्वल आया था, सम इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए आया था। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आई थी, अल्फा बीटा इज इक्वल सी ओवर ए आया था। तो ये हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारे पास क्या थी, सम ऑफ रूट्स थी। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स प्लस अल्फा बीटा हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट थी। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल 0 हमारे पास। तो अगर स्टूडेंट्स हम सम ऑफ रूट्स की जगह सिर्फ इसका शॉर्टकट जो अगर हम s लिखें तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स या एक्स
एस सेम चीज़ है तो हम क्या लिख देते हैं एस ऑफ एक्स प्लस इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा p इज इक्वल 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन बनी है इसको हम यूज करते हुए ये जो हमारे पास रूट्स होंगे इनको पुट करके हम ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना लेंगे। वो कैसे, ये भी हम यहां पे देख भी लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टू रूट्स हैं, एक हमारे पास है -5, सेकंड हमारे पास आया 1। तो जो पहले वाला होगा हमारे पास रूट वो क्या होगा अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल क्या आ गया -5, तो बीटा हमारे पास क्या बना फिर 1 के आ गया। तो हमने क्या करना है इसको अगेन कन्वर्ट करना है, उस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इसकी। तो इसके लिए हम अगेन यूज करेंगे वही सम एंड प्रोडक्ट। तो सम हमारे पास क्या आया था, सम इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सम इज इक्वल फर्स्ट रूट हमारे पास क्या है अल्फा, अल्फा क्या आ गया -5 प्लस बीटा हमारे पास क्या बना 1 आ गया। तो सम हमारे पास क्या बन गया -5 प्लस 1, तो ये -4 आ गया। और उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल थी, अल्फा बीटा के। तो अल्फा हमारे पास क्या है -5 और बीटा हमारे पास क्या है 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -5। प्रोडक्ट हमारे पास आ गई -5 और यहां से हमारे पास सम भी इक्वल आ गया -5 के। अभी हमने यूज क्या करनी है ये वाली इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे कि यूजिंग इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस p इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेम माइनस सम हमारे पास क्या आया -4, ये नेगेटिव तो सम की जगह क्या आ गया -4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आई है -5 इज इक्वल 0 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और ये प्लस माइनस -5 इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 0 के। तो अगर स्टूडेंट देखो तो ये रूट्स हमने यूज करते हुए अगेन ये देखो तो ये हमारे पास सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल 0। तो ये स्टूडेंट सिंपल सा इसमें मेथड था इसका, तो इंशाल्लाह आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। तो अभी हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो इसका फर्स्ट पार्ट दिया है इसमें जो हमें रूट्स दिए हुए हैं ये है 1 एंड 5। तो फर्स्ट वाला हमारे पास क्या होगा अल्फा इज इक्वल 1 आ गया, बीटा इज इक्वल हमारे पास 5 आ गया। तो सम हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल अल्फा हमारे पास 1 बीटा 5 आ गया। तो सम इज इक्वल हमारे पास 6 आ गया। प्रोडक्ट निकालें तो ये अल्फा बीटा, तो अल्फा हमारे पास 1 बीटा हमारे पास है 5, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गई है 5। तो अभी हम क्या करेंगे कि इक्वेशन यूज कर लेते हैं कि यूजिंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास क्या आया 6x और प्लस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गई है 5 इज इक्वल 0। तो ये स्टूडेंट हमने इस पे सिंपल सा काम करना था। इसका स्टूडेंट पार्ट नंबर बी, सी, डी, ई और एफ ये सेम एक ही मेथड पे इजीली इंशाल्लाह आप कर लोगे। तो ये जी और एच वाला मैं करवा देता हूं। तो ये हमारे पास है कि 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो ये 2 रूट्स दिए हुए हमने इनको यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट आप यहां पे लिख लो कि 1 प्लस आयोटा बीटा हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस आयोटा।
तो जब हम सम निकालेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस बीटा 1 माइनस आयोटा आ गया। तो ये इसके साथ क्रॉस हुआ तो हमारे पास सम किसके इक्वल आ गया 2 के। तो प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो प्रोडक्ट इज इक्वल अल्फा बीटा, तो ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा आ गया। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला भी बन रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो तभी आंसर सेम ही आने वाला है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे -1। तो 1 माइनस -1 ये हो जाएगा 1 प्लस 1। तो प्रोडक्ट हमारे पास इज इक्वल आ जाएगी 2 के आगे हमारे पास। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे इक्वेशन बाय यूजिंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास किसके इक्वल आई 2 के, ये हो जाएगा 2x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आई वो भी 2 के आई। तो इज इक्वल 0। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो फर्स्ट वाला रूट हमारे पास बना अल्फा, तो ये आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। सेकेंड हमारे पास बीटा, तो ये आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से सम निकालेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास अल्फा किसके इक्वल है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्रॉस हुआ तो सम इज इक्वल 3 प्लस 3 हमारे पास 6 आ गया। तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास अल्फा 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे अगेन हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो वो हम यूज कर लेते हैं। वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर आ गया। तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो -2। तो इज इक्वल हमारे पास 7 आ गया। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गई 7 के। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास किसके इक्वल आई है 6 के। तो ये हो जाएगा 6x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास आई है क्या 7। तो इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जी क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल 0। जो हमें इक्वेशन दी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल 0। और नीचे हमें इसके रूट्स दे दिए हैं। हम क्या करेंगे यहां से सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे, लेकिन जो हमें इसके रूट्स नीचे गिवन दिए हुए हम उनको यूज करते हुए हमने क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसके सम एंड प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सम इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, यहां से a हमारे पास बना 1, b की वैल्यू आई -3 और c हमारे पास आ गया 6। तो सम हमारे पास क्या आ जाएगा कि -3 और प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे कि इज इक्वल -b ओवर a आ जाएगा हमारे पास। तो सम इज इक्वल, या यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसको यूज करना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास
कि माइनस, और ये आ जाएगा -3, ए हमारे पास क्या है 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास +3, तो ये अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके आ गया इक्वल 3 के, तो प्रोडक्ट इज इक्वल अल्फा बीटा इज इक्वल C/A, तो ये हमारे पास अल्फा बीटा क्या बनेगा, C हमारे पास क्या है 6 और A हमारे पास क्या है 1, तो अल्फा बीटा इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। तो ये हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट आ गई। तो बाकी जितने भी इसके पार्ट्स दिए हुए हैं उनके लिए हम यही हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट आएगी। तो उसका फर्स्ट ए पार्ट है, तो उसमें हमने क्या दिया हुआ हमें 2 अल्फा + 1 और सेकंड रूट हमें दिया हुआ 2 बीटा + 1, तो इसको हमने यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो अगर स्टूडेंट सबसे पहले सम निकाल लेते हैं, तो सम इज इक्वल क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो यहां पे हमारे पास ये फर्स्ट वाला रूट क्या बना अल्फा और सेकंड वाला हमारे पास क्या बना बीटा, तो अल्फा की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अल्फा + 1 प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया 2 बीटा + 1 आ गया। तो ये 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास आ गया 2 अल्फा + 2 बीटा + 2, अरेंज कर लिया इनको। तो यहां से हम अगर 2 कॉमन निकालें तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा + बीटा आ गया, तो ये +2 आ गया हमारे पास। तो ये 2 × अल्फा + बीटा हमारे पास किसके इक्वल आया 3 के, हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे +2, तो सम हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी 3 × 6, 6 + 2 8 आ गया। तो प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं हम, तो प्रोडक्ट इज इक्वल अल्फा बीटा, तो यहां पे हमारे पास अल्फा क्या दिया हुआ है 2 अल्फा + 1 एंड 2 बीटा + 1, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें पहले 2 अल्फा इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो ये हमारे पास अल्फा बीटा आ गया। फिर 2 अल्फा × 1 होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा, फिर +1 × 2 बीटा, तो ये 2 बीटा आ जाएगा, फिर 1 × 1, तो ये 1 ही आ जाएगा हमारे पास। तो यहां पे स्टूडेंट्स 4 × अल्फा बीटा और ये 2 अल्फा + 2 बीटा, अगर इनमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं ये तो सेम रहेगा 4 अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आया 6 के, यहाँ पे हमने 6 पुट कर दिया, तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा अल्फा + बीटा, तो अल्फा + बीटा हमारे पास किसके इक्वल आया 3 के, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं इसकी जगह 3 पे आ गया, और यहाँ पे ये +1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 6 24 +3 2 6 आ गया, और ये +1 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गई है 26 × 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 30 + 1, तो ये 31 आ गया। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गई है 31। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं यूज कर लेते हैं इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन x² - sfx + p = 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा x², तो सम अभी हमने क्या निकाला 6 आया 7x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आई 31 = 0, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट है कि अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ये 2 रूट्स हमें दिए हैं। तो पहला हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा, सेकंड हमारे पास क्या बन जाएगा बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो बीटा, तो यहां पे हम क्या करते हैं सम निकाल लेते हैं, सम इज इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो फर्स्ट रूट हमारे पास अल्फा, अगर आपको यानी अपनी आसानी के लिए अगर लिखना चाहें तो आप लोग इनको सेपरेट भी लिख सकते हो कि यहाँ पे कि अल्फा इज इक्वल आ गया अल्फा स्क्वायर एंड बीटा इज इक्वल बीटा स्क्वायर के आ गया। तो अल्फा हमारे पास क्या आया अल्फा स्क्वायर, तो बीटा की जगह बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए, ये तो हमने फाइंड करना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल किसके हमारे पास 3 के। तो अगर हम यहाँ पे स्केयर ले लेते हैं इसका बोथ साइड पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर इज इक्वल 3 स्केयर आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जब हम स्केयर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल 9 आ गया हमारे पास। तो ये तो हमने फाइंड करना है, तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9, ये इधर जाके क्या हो जाएगा -2 अल्फा बीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 - 2 अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आया 6 के। तो 9 - 6 × 12, तो ये -3 आ गया। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल आ गया -3 के। तो जब हम अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि सम इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास -3 के आ जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट हम प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी अल्फा बीटा के। तो अल्फा हमारे पास क्या है अल्फा स्केयर, तो बीटा हमारे पास क्या है बीटा स्केयर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा को हम यूज करेंगे। अगर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अल्फा बीटा इज इक्वल हमारे पास क्या है 6 के। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं अगेन स्केयर ले लेते हैं दोनों साइड पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा बीटा होल स्केयर इज इक्वल 6 स्केयर आ गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्केयर बीटा स्केयर इज इक्वल 6 6 36 आ गया हमारे पास। तो जब हम अल्फा स्केयर बीटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगी 36 के आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यूज कर लेते हैं इक्वेशन, बाय यूजिंग इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास किसके इक्वल आया -3 के। तो ये आ जाएगा -3 × x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आई 36 आई। तो इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसका स्टूडेंट्स सी पार्ट और डी वाला सेम है। तो डी वाला मैं करवा देता हूं, तो सी वाला आपसे इंशाल्लाह खुद हो जाएगा। तो ये हमारे पास है अल्फा ओवर बीटा, सेकंड रूट हमें दिया हुआ है बीटा ओवर अल्फा। तो यहाँ पे हम सम निकालेंगे तो सम हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो फर्स्ट रूट हमारे पास आया अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा आ गया। तो अगर स्टूडेंट इसका देखो हम यहाँ पे एलसीएम ले तो एलसीएम बनेगा अल्फा बीटा, ये बीटा इसके साथ क्रॉस हुआ तो अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा अल्फा स्केयर प्लस यहाँ से अल्फा क्रॉस हुआ तो ये बीटा स्केयर आ गया हमारे पास। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर ये हमारे पास तभी आएगा जब हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसका स्केयर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर इज इक्वल 3 होल स्केयर। तो ये हो जाएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल 9 आ गया। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आया 6 के, तो इज इक्वल 9। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल 9। ये वाला +12 उधर जाके क्या हो जाएगा -12। तो ये हमारे पास -3 आ गया। तो यहां पे हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो सम इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह -3 आ गया। तो अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है 6 के। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने अल्फा बीटा की जगह पे 6 पुट कर दिया। तो सम हमारे पास किसके इक्वल आ गया -1/2 के। तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास
बनेगी कि प्रोडक्ट इज इक्वल अल्फा बीटा इज इक्वल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा ओवर बीटा इनटू बीटा ओवर अल्फा आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो ये अल्फा बीटा आ जाएगा ओवर बीटा अल्फा, या अल्फा बीटा एक ही चीज़ है, तो दोनों क्रॉस हुए तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 1 के। तो अभी हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इक्वेशन, बाय यूजिंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास किसके इक्वल आया, -1/2 के, प्लस प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आई, 1 के, इज इक्वल 0 आ गया। तो ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इसका एलसीएम ले ले तब भी ठीक है, या इस 2 को ख़त्म करने के लिए 2 को पूरी मल्टीपल टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल 0 मल्टीप्लाई 2 आ गया। तो ये वाला स्टूडेंट्स इसके साथ क्रॉस हुआ, तो साथ में हमारे पास इसके क्या था, ये x था। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और ये पॉजिटिव x और ये पॉजिटिव 2 इज इक्वल 0 मल्टीप्लाई 2, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट, अल्फा प्लस बीटा, ये एक रूट दिया हुआ है, और सेकंड रूट हमें दिया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ से स्टूडेंट हम सम निकाल लेते हैं, तो सम इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट रूट अल्फा क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आ गया हमारे पास सेकंड रूट इसका। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, तो ये अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा, ये अल्फा स्क्वायर साथ में बीटा आ गया, प्लस यहाँ से अल्फा बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला अल्फा क्रॉस हुआ तो बीटा आ गया, प्लस यहाँ से बीटा क्रॉस हुआ तो अल्फा आ गया हमारे पास। तो अभी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, इस अल्फा को इसके साथ अरेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, सॉरी अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा आ गया हमारे पास, ओवर अल्फा बीटा आ गया। तो यहाँ से फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास अल्फा कॉमन लें तो बाकी हमारे पास अल्फा बीटा प्लस 1, यहाँ से हमारे पास बीटा कॉमन आया तो अल्फा बीटा प्लस 1 आ गया, ओवर अल्फा बीटा आ गया हमारे पास। तो अल्फा बीटा प्लस 1 दोनों में है, कॉमन निकाला तो बाकी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, ओवर अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आया, 6 के, तो 6 प्लस 1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इनटू अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के, और अल्फा बीटा हमारे पास अगेन नीचे आ जाएगा, तो ये 6 के, तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो सम हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 7/2 आ गई। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट इज इक्वल अल्फा बीटा। तो अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और बीटा हमारे पास क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो पहले इसका स्टूडेंट हम एलसीएम लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इनटू, ये हमारे पास बना अल्फा बीटा एलसीएम आया तो ये बीटा प्लस अल्फा आ गया हमारे पास। तो प्रोडक्ट क्या बनी हमारे पास, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे 3 आ गया, मल्टीप्लाई बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही चीज़ है, फिर अगेन 3 आ गया,
ओवर अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है 6 के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 1 सा 3 3 2 सा 6 आ गया। तो प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आ गई 3 ओवर 2 के। तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एफ एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास किसके इक्वल आया 7 ओवर 2 के प्लस प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आई 3 ओवर 2 इज इक्वल 0। तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए या ऐसे करें एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये स्टूडेंट साथ में x भी था तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 7x प्लस ये 2 इसके साथ क्रॉस हुआ तो 3 आ गया इज इक्वल 0। तो इस 2 को इस साइड में मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल 0 मल्टीप्लाई 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल 0। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर था। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि जो हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एफ एक्स प्लस क्यू इज इक्वल 0। तो हम क्या करते हैं कि पहले यहाँ से सम एंड प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो सम इज इक्वल आ गई हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए। तो a हमारे पास आ जाएगा 1, b इज इक्वल आ गया p एंड c इज इक्वल आ गया हमारे पास q के। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल b हमारे पास क्या है p। तो ये ओवर a हमारे पास क्या है 1। तो सम हमारे पास किसके इक्वल आ गया नेगेटिव p के। तो प्रोडक्ट यहाँ से निकाले तो वो आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा इज इक्वल सी ओवर ए। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा सी हमारे पास क्या है क्यू ए हमारे पास है 1। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल आ गया हमारे पास क्यू के। तो जो हमें रूट्स इसके गिवन है वो है कि अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो इनको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है कि इक्वेशन बनानी है वो भी क्वाड्रेटिक। तो सम हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा हमारे पास क्या है बीटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का हम स्क्वायर ले लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल हमारे पास नेगेटिव p। तो यहाँ से दोनों साइड में स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल नेगेटिव p होल स्क्वायर। तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल ये p स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आया q के। तो ये हमारे पास हो गया p स्क्वायर। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर ये वाला इस साइड में जाएगा तो ये नेगेटिव 2q हो जाएगा। तो सम हमारे पास क्या आ गई है p स्क्वायर माइनस 2q आ गई है। तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगी अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा हमारे पास क्या है बीटा स्क्वायर आ गया। तो चाहिए हमें क्या अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा बीटा का हम स्क्वायर ले लेंगे। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल हमारे पास है q। तो दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल q होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल q स्क्वायर आ गया। तो प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आ गई है q स्क्वायर। तो अभी हम क्या करते हैं कि इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो बाय यूजिंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एफ एक्स प्लस पी इज इक्वल 0।
तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम हमने यहाँ से क्या निकाला पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आई q स्क्वायर इज इक्वल 0। तो यही स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया इसका लास्ट पार्ट चलें वो भी करवा देता हूं मैं। वो है हमारे पास जो रूट्स दिए हुए हैं कि अल्फा ओवर बीटा, सेकंड रूट हमें दिया हुआ बीटा ओवर अल्फा। तो सम निकालेंगे तो सम हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो फर्स्ट रूट अल्फा प्लस ओवर बीटा प्लस सेकंड रूट आ गया बीटा ओवर अल्फा। एलसीएम ले लें तो अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, तो बीटा यहाँ से क्रॉस हुआ तो अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ से अल्फा क्रॉस हुआ तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर आ गया। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल नेगेटिव पी। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल पी स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर। ये पॉजिटिव 2 अल्फा बीटा तो जाके नेगेटिव 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा हमारे पास क्या है क्यू, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2q आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q आ गया। ओवर अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है q के। तो ये हमारे पास क्या आ गया सम। तो प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट इज इक्वल अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा। तो ये क्रॉस हुए तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया 1। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गई है 1 के। तो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज कर लेते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास क्या आया पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q के, और साथ में हमारे पास क्या है x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आई है 1। तो इज इक्वल 0। तो इस q को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं पूरी टर्म के साथ q को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय q ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्यू या क्यू एक्स स्क्वायर एक ही चीज़ है माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स आ जाएगा। ये वाला q जब मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस हो जाएगा। तो ये वाला प्लस 1 मल्टीप्लाई q तो ये q आ जाएगा इज इक्वल 0 मल्टीप्लाई q। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस q इज इक्वल 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अल्लाह हाफिज़।